आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी की खास पेशकश। एक देवी जिनकी उपासना से मिलता है मन चाहा वर। आज हम बात करेंगे मां कात्यायनी की। जी हां, मां के छठे स्वरूप की। महिषासुर का वध करने वाली मां कात्यायनी ही है। कहते हैं मां की कृपा हो तो वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां कात्यायनी की विधिवत उपासना करने से विवाह में आ रही बाधा और शादीशुदा जिंदगी की अड़चनें दूर हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो उपाय जिनके जरिए आप विवाह से जुड़ी बाधाएं और अपनी मां कात्यायनी के विशेष प्रयोग। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जीवन साथी मनपसंद हो। लेकिन जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के योग ही नहीं बनते, बल्कि शादी तय होकर रिश्ता टूट जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि माँ का शादी के साथ क्या संबंध है। हम सब जानते हैं कि माँ गौरी जो है वो सौभाग्य को देने वाली है। तो जो सुहागन स्त्री या जो सुहाग की इच्छा अपने अच्छे पति की रखने वाली स्त्रियां हैं, वो माँ गौरी की पूजा करती है। तो माँ की गौरी की पूजा को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही एक रूप कात्यायनी माता का भी है। तो माँ कात्यायनी का जो पूजा है वो विशेष रूप से जो लड़कियां या लड़के जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, उनकी पूजा को करने से उनकी वो बाधा दूर होती है। कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण दोष होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पापक्रांत होने पर। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर रिश्ते बनते बनते टूट जाता है, तो नवरात्र में देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी का वरदान मिल सकता है। क्योंकि नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र माह है। देवी की उपासना से इस समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना की जा सकती है। साथ ही मनचाहे विवाह के लिए मां गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह तो शीघ्र होता ही है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है और मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदि शक्ति ही हैं जो असंभव को भी संभव बना दें। कष्ट, क्लेश, दुख, विपदा, भय, बाधा सभी कुछ मां जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। सर्वाबाधाब्देन मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। माँ खुद कह रही है कि सर्वाबाधाब्देन मुक्तो, मैं सभी बाधाओं को दूर करने वाली हूँ और धन धान्य देने वाली हूँ, सुत पुत्र देने वाली हूँ। तो मेरे जो पूजा करता है उसकी सभी बाधाएं दूर होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो तो नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें। देवी को अपने उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें। ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें। पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष हो तो नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें। कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार बताए ये प्रयोग अचूक हैं। आपकी विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है ये उपासना। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए। आपकी हर बाधा, हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो विवाह के लिए ज्योतिष अनुसार कौन से उपाय आपके लिए नवरात्र के पावन दिनों में महाफलदायी होंगे। देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं, लेकिन अगर आपके विवाह
या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो चैत्र की इस नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। और आज आदिशक्ति जगदंबा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा का दिन है। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अचूक प्रयोग कौन से हैं, आइए जानें। है देवी मां। आदिशक्ति करती हैं हर समस्या का समाधान। देवी कृपा से होगा कल्याण। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। मां के ममतामयी स्वरूप की एक झलक मिल जाए तो भक्त निहाल हो जाते हैं। मां जगदंबा के हर दरबार का नजारा ऐसा ही है। आदिशक्ति के ये वो पावन दिन हैं जब मां अंबे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लुटा देती हैं। नवरात्र में आदिशक्ति का नाम सारे बिगड़े काम बना सकता है। आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। इन पावन दिनों का हर एक दिन कामना पूर्ति के लिए वरदान की तरह है। जो अपने साधक अपने मनवांछित फल प्राप्ति करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा को करता है, उसे कात्यायनी पूजा वाले दिन मां को लाल चुनरी का श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मां को लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए। मां को लाल लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से पूजा करके मां की आरती को करके मां को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। मां तो ममतामयी है। कहते ये भी हैं कि नवरात्र में देवी की उपासना से शादी विवाह की अड़चनें भी दूर होती हैं। तो अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार करें ये उपाय, क्योंकि आदिशक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है और तमाम जतन के बाद भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय को गौर से देखिए। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो तो नवरात्रि की अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें। एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें। इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। ज्योतिष के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा, विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग न भी कर पाएं, तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं, आइए जानें। हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। खान पान में सात्विकता रखें। सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें। रात को सोने के पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें। तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए। माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए। फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे। तो हमने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के विशेष उपाय। आइए अब आपको हम मां कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से परिचित कराते हैं। कैसे करें मां कात्यायनी की पूजा, चलिए जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी नव दुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अमोघ फलदायिनी है मां कात्यायनी। अपने स्वरूप में देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन अगर आपके विवाह,
प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो चैत्र की इस नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी देवी कृपा से विवाह हो जाता है। जो विवाह के कुंडली में विवाह का घर है उसमें कुछ इस तरह का योग बनता है जिससे विवाह की में बाधा आती है, लेकिन मां कात्यायनी की पूजा करने से वो सभी बाधा दूर होती है। मां कात्यायनी की पूजा को जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो वो मां को लाल चुनरी चढ़ाकर लाल लड्डुओं का भोग लगाकर जो मां को प्रसन्न करता है उसकी यह बाधा निश्चित रूप से दूर होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवी की उपासना में नियम कायदों का विशेष महत्व है। विवाह के मामलों में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में बृहस्पति से माना जाता है देवी के स्वरूप का संबंध और सही तरीके से की गई उपासना से शीघ्र प्रसन्न होती है मां कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। मां के स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद मां के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए और आज के सुनहरे पर्व का लाभ उठाइए। देवी कृपा से सबका भला होगा। नौ दिन जो पूजन चलता है नवरात्रि, उसमें छठवां दिन भगवती कात्यायनी का दिन होता है। महर्षि कद के गोत्र में कात्यायन हुए और कात्यायन ने बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद मां से उन्होंने वर मांगे कि हे मां, मेरे घर में पुत्री रूप में आप अवतरित हों, मैं आपका पहले पूजन करूं। और भगवती मां ने आशीर्वाद दिए। इसी क्रम में महारानी ने कात्यायन के यहाँ अवतरित हुई और इसी प्रथा को मानते हुए बाबा जी ने पुत्री रूप में भगवती का जो नवरात्र उत्सव होता है उसी रूप में मनाते हैं। भागवत श्री महाभागवत पुराण में इसका मंत्र है उद्धृत, जो मंत्र मैं निवेदन करता हूँ, आप भक्तजन ध्यान से श्रवण करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिमे कुरती नमः। इस मंत्र से कुमारी कन्या माँ का जो पूजन करती है और उनका मनन करती है, चिंतन करती है, ध्यान करती है, उन्हें सुंदर घर वर अवश्य मिलता है। अतः कात्यायनी माँ को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कहा गया। माँ ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी का पूजन भक्तजन इसी क्रम में करते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।